दांतों से जुड़ी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो कौन सी? लोग ये सोचते हैं कि दांतों से अकल का कोई संबंध है। जी। उससे तो शायद मगरमच्छ का ज़्यादा अक्लमंद होता हमारे से, उसके दांत ज़्यादा होते हैं। डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े, इसकी कोई रोकथाम का कोई उपाय? अगर आप दांतों को बराबर ढंग से साफ सफाई रखेंगे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा कौन सी डेंटल समस्या आपको देखने को मिलती है? दांतों का कोई कसूर नहीं है, जी। ये अपनी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। मीडिया जहाँ फायदा कर रहा है वहाँ नुकसान भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं जंक फूड की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की या मीठे की, तो इसका हमारी दांतों की सेहत पे क्या असर पड़ता है? ये सारी चीज़ें जो हैं असल में मेनली यही है कि ये जंक फूड में चिकनापन ज़्यादा रहता है। उसके साथ अगर आपकी हैबिट अच्छी नहीं है, जी। आप समय उसके बाद बराबर सफाई नहीं रखते, जी। मुंह में अगर वो जमी रहेगी जी। तो उससे फिर वो डेंटल कैरीज भी हो सकती हैं और मसूड़ों की बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या आपको पता है शरीर का सबसे कठोर या हार्डेस्ट पदार्थ दांत होता है, जिसे टूथ एनामेल कहते हैं, जो हड्डियों से भी ज्यादा सख्त होता है। क्यों चेहरे की खूबसूरती की जब बात आती है तो सबसे पहले हम दांत को ही देखते हैं? क्या दांत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हम हमारे शरीर के अन्य अंगों का रखते हैं? और कैसे हम सरल तरीके से अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, अपने दांतों की केयर कर सकते हैं और अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं, इन सभी बात को हम हमारे आज के पॉडकास्ट में उजागर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक के पॉडकास्ट में। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारे शरीर के अभिन्न अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग हमारे दांत भी है और उस दांत की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य भी है और एक जिम्मेदारी भी है। और इसी बात को, दांत की कैसी केयर होनी चाहिए, कैसी रक्षा होनी चाहिए, इसी बात को गहनता से उजागर करने के लिए हमारे साथ बहुत ही जाने माने और प्रख्यात नाम डॉक्टर वीपी जलीली जी मौजूद है। डॉक्टर वीपी जलीली जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर वीपी जलीली को करीब 6 दशकों का दंत चिकित्सा का अनुभव है। आप ऑर्थोडेंटिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना माना और एक प्रख्यात नाम है। आपको एकेडमिक, क्लिनिक और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही गहन और गहरा अनुभव है। आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर में दीर्घकालीन तक आपने सेवाएं दी हैं और वर्ष 1991 में आप वहां के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर जलीली सर को एक बहुत ही गहरा और एक अनुभव रूपी सम्मान प्राप्त है। आप इंडियन डेंटल एसोसिएशन और इंडियन ऑर्थोडेंटिक सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। ये सम्मान प्राप्त करने वाले आप ऐसे एक दुर्लभ डेंटिस्ट हैं। आप मॉडर्न डेंटल कॉलेज इंदौर के पूर्व निदेशक के रूप में भी रहे हैं। आप कोठीवाला डेंटल कॉलेज मुरादाबाद के डीन के पद पर भी पदस्थ रहे हैं। आपने 30 वर्षों तक PFA इंडियन जर्नल के मुख्य संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और डेंटल अवेयरनेस के लिए 200 से अधिक विद्यालयों में अनेक रूप से दांतों की केयर, दांतों की रक्षा किस तरह हो, इसके लिए आपने अनेक भूमिकाएं विशेष रूप से निभाई है। आज हम जानेंगे डॉक्टर वीपी जलीली सर से किस तरह हम अपने दांत की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं और अपने दांतों को सेहतमंद रख सकते हैं। डॉक्टर जलीली साहब, आपसे सबसे पहला एक प्रश्न यही है कि दांतों से जुड़ी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो कौन सी है? लोग ये सोचते हैं जी। कि दांतों से अकल का कोई संबंध है। जी। उससे तो शायद मगरमच्छ का ज़्यादा अक्लमंद होता हमारे से, उसके दांत ज़्यादा होते हैं। बहुत पर सुंदर। खैर, जी। ये 32 दांत ये तो कुदरत की देन है और उससे चाहे अगर
कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म, अगर कम भी होते हैं जी तो भगवान ने या नेचर ने ऐसा एडजस्टमेंट किया है जी कि जाके साइज के मुताबिक दांतों का नंबर बनाया है। ठीक। शेप है जी वो कौन सी जोनी का आदमी है, जी वो इंसान है हम्म, या जानवर जाति का है, जी और वो उसका खाना किस टाइप का है, जी उस हिसाब से उसकी दांतों की शेप बनाई है। जी जैसे कार्निवोरस रहते हैं, जी शेर है, उनके ज़्यादा तीखे वाले और लंबे वाले दांत रहेंगे। जी जी और हम लोग जो हैं, जी हम हर्बीवोरस हैं, जी तो हमारे जो दांत हैं थोड़ा, और जैसे गाय भैंस जी घास खाने वाले, उनके जी दांत थोड़े फ्लैट रहेंगे। जी जी तो जी शेप उस हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से एडजस्ट हुई है। आमतौर पर व्यक्ति जो है डेंटिस्ट के पास आते हैं, डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े, इसकी कोई रोकथाम का कोई उपाय क्या हो सकते हैं? डेंटिस्ट के पास आपको, आप यही चाहते हैं कि वो कम जाए। जी ऐसा है कि अगर आप शुरू से दांतों का ध्यान रखेंगे, जी एक्चुअली तो पहले ज़माने में जी बच्चा पैदा होता था तभी से वो माताएं कपड़े से या साफ कपड़े से मुंह साफ करती रहती थी। जी अब क्योंकि आया पे डिपेंड रहता है वो कितना साफ सफाई करती हैं। जी अगर आप दांतों को बराबर ढंग से साफ सफाई रखेंगे जी तो आपको ज़्यादा डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप आपके दांतों की ज़्यादा साफ सफाई, अच्छे से साफ सफाई नियमित रूप से करते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की कम ज़रूरत पड़ेगी। एक स्वस्थ दांत और मसूड़े के लिए रोजाना सबसे ज़रूरी आदतें कौन सी होती आते ऐसा है कि एक तो वही है कि दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी हैं? है। दांतों की सफाई नियमित बहुत दांतों ज़रूरी। में ज़्यादा देर मुंह जमना नहीं चाहिए, जी और उसमें जो पहले अपने था जी रिवाज हाँ कि कुछ भी अपन करते थे तो कुल्ला करके, इवन पूजा पाठ भी कुल्ला करके करते थे। जी हम वो अपनी आदतें भूलते जा रहे हैं। जी उनको बराबर अगर हम कुल्ला टाइम टू टाइम बराबर दांतों को साफ करते रहेंगे, जी तो आचमन जैसे लेते थे जी तो उससे दांत साफ रहेंगे। जी और दूसरा ये है कि कम से कम 2 बार ज़रूर दांतों को ब्रश करना चाहिए, एक सुबह के टाइम, एक सुबह के टाइम और एक हाँ, और शाम के रात टाइम को हमारे सोने से दोनों पहले ब्रश करना कम बहुत से कम ज़रूरी है, 2 बार ताकि दांतों कुछ भी खाने के कण जो हैं जी दांतों के आसपास जमने नहीं चाहिए। कम से कम हमें दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, एक सुबह उठ के और एक शाम को सोने से पहले, ताकि हमारे दांतों में किसी भी तरह का कोई भी भोजन का अंग लगा ना रहे। इस बात का हमें ध्यान रखना और पड़ेगा। एक और ज़रूरी चीज़ जो है, बहुत सिंपल चीज़ है वो, जी जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन भी रिकमेंड करती थी। जी इट इज़ नोन एज स्विश एंड स्वॉलो। ओके को हर जगह हम कुल्ला नहीं कर सकते। एग्जैक्टली को अगर हमारे दांतों में कुछ भी खाते हैं जी या पीते हैं, जी उनके बीच में कण फंस रहते हैं, जी तो उसमें यह है कि आप कुल्ली लो, मुंह में पानी लो, जी उसका गार्लिंग कुल्ला करो थोड़ा सा। गागल करो जी और सॉलो कर लो। उसमें सॉलो कोई कर लो, बुराई नहीं है, उसको निगल लो, क्योंकि ठीक अपने है। खाने के ही कण हैं, जी 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 उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत साधारण सी रेमेडी, जब भी हाँ। आप भोजन करें, भोजन करने के बाद कुल्ला करके कहीं पे अगर थूकने की व्यवस्था नहीं है तो हम उसे हर जगह थूकने को जगह नहीं मिलती अपने जी को, जी 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 तो वो तो ज़रूरी नहीं है। उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं आज की लाइफस्टाइल और डेंटल प्रॉब्लम की। आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा कौन सी डेंटल समस्या आपको देखने को मिलती है? तो ऐसे कुछ सालों में ये मध्य प्रदेश का अगर अपन लें, जी जब हम लोग आए थे जी तब लोगों की बहुत आदत खराब थी, जी बराबर दांतों के बारे में जानकारी नहीं थी। जी उन दिनों काले पीले मंजन यूज होते थे, जी फिर वो साफ सफाई उंगली से करते थे। जी पर एक खुशी की बात यह है जी कि समय के साथ लोगों में अवेयरनेस आई है, जी और इसमें मीडिया का काफ़ी बड़ा हाथ है। जी समय समय पे पब्लिक को बताते रहते हैं, जी और उससे ये है कि अगर आप ढंग से हम्म ब्रश करोगे 2 बार दिन में,
और ध्यान रखोगे तो कुछ ज़्यादा देर चलेंगे दांत। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है दांतों को लेके, लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं। पहले के समय में समस्या ज़्यादा थी। अब हमारा अगला प्रश्न लाइफस्टाइल को लेकर ही है कि एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जी जो क्योंकि आपने बोला कि दांतों की बीमारी से बचना चाहिए। जी दांतों का कोई कसूर नहीं है, जी ये अपनी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। हाँ, मीडिया जहाँ फायदा कर रहा है वहाँ नुकसान भी कर रहा है। खासकर मैं बताना चाहूँगा ये ये अपना जो तंबाकू है जी और दूसरे गुटखा हैं, जी ये सारी चीज़ें जो हैं जी ये इंसान के लिए नहीं बनी हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही और बात है। इनमें रफनेस रहती है। जी ये अंदर का जो मांस है जी वो खुरदरेपन से वो उससे रफनेस आती है। जी उसमें दो बड़ी बीमारियां जो हिंदुस्तान में हैं, जी एक तो है फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जी उसमें मुंह में अकड़न आती रहती है जी और मुंह पूरा बंद भी हो सकता है। जी दूसरे है मुंह का कैंसर। हाँ, सबसे मुंह का खतरनाक है। कैंसर हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रहा है जी और इसमें सरकार को ज़रूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। जी महाराष्ट्र सरकार ने पान मसाला वगैरह बैन किया है जी और हम लोग एसोसिएशन वाले भी बहुत कोशिश करते हैं कि ये इनको बंद करना चाहिए। पर बड़ा दुख की बात है कि ये पान मसाला वगैरह का जो एडवर्टीजमेंट है जी बड़े बड़े कलाकारों से करवाते हैं, यानी पैसे के लिए वो लोग अपने आप को बेचते हैं। ये बहुत बड़ी हिदायत बहुत ही सीनियर डॉक्टर ने दी है। पान मसाला जो सेहत के लिए सबसे हानिकारक है, उसका प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी द्वारा किया जाता है। ये एक हिदायत बड़े सीनियर डेंटिस्ट ने आज सरकार को चेतावनी के रूप में भी दी है और एक सचेत भी आम लोग को किया है कि अगर इस तरह की हम चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए नुकसानदायक एक तरफ जो हम जब अब बात करते पायरिया हैं की बीमारी कहते थे जी वो तो कम हो गई है, जी पर ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस और ये कैंसर जी ये बढ़ता जा रहा है। मुख का कैंसर बहुत खतरनाक है, जो कि पान मसाला जिसमें एक सबसे बड़ा रोल अदा करती है। अब हम बात करते हैं जंक फूड की। सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और लालच में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए इसको पूरी तरह बैन करना चाहिए। हमारे डेंटल एसोसिएशन और सब संस्थाएं इनके अगेंस्ट हैं। अब हम बात करते हैं जंक फूड की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की या मीठे की, तो इसका हमारी दांतों की सेहत पे क्या असर पड़ता है? ये सारी चीज़ें जो हैं असल में मेनली यही है कि ये जंक फूड में चिकनापन ज़्यादा रहता है, जी या फिर उसके साथ अगर आपकी हैबिट अच्छी नहीं है, जी आप उसके बाद बराबर सफाई नहीं रखते, जी मुंह में अगर वो जमी रहेगी जी तो उससे फिर वो डेंटल केरीज भी हो सकती हैं और मसूड़ों की बीमारियां भी हो सकती हैं, पायरिया वगैरह। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में युवाओं में, बच्चों में हम देखते हैं मोबाइल को देखने का एक कहना चाहिए एक बीमारी है। हाँ, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो इसका ओरल हेल्थ पे भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? इसका ऐसा है कि ये भी एक तरह का नशा है। जी जो बच्चों को देखो, जी अगर माँ भी उसको बुलाती है तो चिढ़ के बात करता है, जी वो बाप अगर बेटे को बुलाता है तो वो आज बात करना भी एक डिजिटल हो गया है। जी पहले बात करना ये बहुत ज़रूरी था। जी तो वो उससे क्या होता है, जब ये वो इसको मोबाइल को ज़्यादा देर देखते हैं तो उनका ध्यान इतना एब्सॉर्ब हो जाता है कि मुंह में सलाइवा बनना कम हो जाए। जो हमारा थूक है, सलाइवा है, ये एक शरीर मुंह को हेल्दी रखने के लिए बनाया, चिकना रहना चाहिए मुंह। जी जी वो कभी देखोगे तो ये जो अपना देखने वाले हैं इतना ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाते हैं बच्चे, इवन मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं आजकल। ये बहुत बड़ी और गहरी बात आपने कही है कि बच्चे का जब स्क्रीन टाइम या किसी भी बड़ों का जब स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो वो एक जैसे कंसंट्रेट होके एक ही चीज़ को देखते हैं
और उसको देखते उनके अंदर जो सलाइवा बनता है, मुंह में जो सलाइवा वो बनता है, वो बनना कम हो जाता है, जिसके कारण अनेक प्रॉब्लम हमारे अंदर आने लगी है। ये बहुत ही चेतावनी दी है डॉक्टर साहब ने, और इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कुछ मिथ और कुछ सच्चाई की। क्या घरेलू नुस्खे जो घर में दादी नानी बताती थी, उन नुस्खों के माध्यम से दांतों का दर्द मिटाया जा सकता है? जैसे कहते लौंग रख लेना, हल्दी लगा लेना, या इस तरह की जो बातें बताई जाती है, क्या इनसे दांतों के मसूड़ों को सेहतमंद रखा जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग एसोसिएशन वाले लिटरेचर भी पब्लिश करते हैं अवेयरनेस पे। जी और यहाँ तक के जी ओरल हाइजीन के बारे में जी हमारे नित्य कर्म में बताया हुआ है। जी कोई भी कार्य है, धार्मिक कार्य है, जी बिना उसके चरणामृत के या बिना हमेशा हाथ धुलाएंगे। हाइजीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ हिंदुइज्म। सही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए आप अगर अवेयरनेस लाना है तो लिटरेचर, ये जो स्कूल बुक्स हैं उनमें उस पे लेसन्स होने चाहिए। और हम लोगों ने स्कूलों में जाके डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, पोस्टर कंपटीशन कराए हैं, यहाँ तक कि हम मांडव तक जाके उनका अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। कभी कभी लोगों में ये देखने को आता है कि दांत जो है निकल जाते हैं या निकालते हैं, तो इसका आंखों पे कोई असर पड़ता है? ये एक गलत फहमी मिथ है, ये एक मिथ है, गलत फहमी। ये एक मिथ है। और इस मिथ का आपने सच्चाई बताई है कि दांतों का आंखों की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दांत के दर्द के लिए एंटीबायोटिक लेना जरूरी है? नहीं, देखिए दर्द जो है उसका कारण ज़रूरी है पता होना। अगर इन्फेक्शन है के कारण है वो दर्द, एब्सेस है, पस है, या उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर वो नस का पेन है उसमें आपको दूसरा इलाज करना पड़ेगा। इसमें एक बीमारी रहती है जो फेशियल नर्व के और उसको ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं। उसमें आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जी बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों और बुजुर्ग में डेंटल केयर की। छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं उनमें डेंटल केयर की हम बात करते हैं। तो बच्चों के दांतों की सही देखभाल कब शुरू करना चाहिए? मैं तो कहूँगा जन्म से ही करना चाहिए। जन्म से ही बच्चों के दांतों की देखभाल शुरू करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए पानी जो भगवान ने बनाया है जी वो शरीर की शुद्धि जी और शरीर के अंगों की शुद्धि के लिए है। जी जी बिल्कुल। अगर आप उसको सही तरीके से बॉडी के क्लीनलीनेस में लगाओगे जी तो हर अंग आपका साफ रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने संदेश दिया है कि दांत ही नहीं, शरीर के हर अंग की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और उसी शुद्धि के माध्यम में हमारा दांत भी आता है, उसकी देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। अब एक बात आती है, जैसे जो दूध पीते हुए बच्चे रहते हैं, या कहते हैं दूध के जो दांत हैं, दूध वाले जो दांत होते हैं जिनकी उम्र शायद 10-15 वर्ष तक की रहती है, उनकी केयर को क्या किस विशेष रूप से करनी चाहिए? देखिए दूध के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं जी कि ये तो गिरी जाने हैं जी पर ये इतना इम्पोर्टेंट है बल्कि जी क्योंकि वही एक टाइम है जब बच्चों को जी लोग गोलियां, ये मीठा हाँ, और हाँ। खूब खिलाते हैं। जी 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 और ये जितना चिकनापन है या मीठापन है, जी ये दांतों के इनेमल बेशक सबसे हार्ड चीज़ है, जी पर सबसे जल्दी अटैक होता है उससे, सही बात है, मीठेपन से और इससे। सही बात है। अगर और आम तौर पे जो भी आता है या तो चॉकलेट लाएगा या टॉफ़ी लाएगा, जी जी वो बच्चे चबाते हैं पर मुंह साफ नहीं रखते। तो कई बच्चों के तो दांत पूरे ही साल 2 साल में पूरे गिर जाते हैं, खराब सड़ हो जाते हैं। सही बात है जी। तो बहुत ज़रूरी है दांतों को ध्यान रखना। दूध के दांत मैं कहूँगा कि पक्के दांतों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूध के दांत, जो बच्चों के दांत रहते हैं, उनकी देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि वो एक उम्र रहती है जब बच्चों के दांतों की अगर सही केयर की जा सके तो आने वाले समय में उनके दांत बहुत मजबूत हों। ये ऐसा डॉक्टर साहब ने संदेश दिया है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की बच्चों की जिनके दूध पीते दांत होते हैं, अब हम बात करेंगे बुजुर्गों में दांतों से जुड़ी आम समस्याएं कौन कौन सी होती है बुजुर्गों में? देखिए, बुजुर्गों में दांतों की समस्या जो जो बचपन में शुरू होती हैं, जी केरीज जैसे हैं, जी बीच में कम होने लगती हैं, जी पर 50-60 के बाद फिर थोड़ा सा वो सुस्त हो जाता है, जी साफ सफाई नहीं कर पाता, जी तो उनके वापस केरीज जो हैं सड़ना शुरू होना जाता है। और दूसरा, अगर वो ध्यान नहीं, मसूड़ों का उस वक्त ध्यान नहीं किया तो जल्दी हिलने लगते हैं या निकालने पड़ते हैं सड़ने से या उनके मसूड़ों की बीमारी के कारण। तो बुजुर्ग अवस्था में भी दांतों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए। कभी भी दांतों को लेके हमें आलसी नहीं होना है कि भाई हमने आज ब्रश नहीं किया कल कर लेंगे और कल ब्रश नहीं किया परसों कर लेंगे। हमें अपने दांतों की बचपन से लेके बुजुर्ग तक, जब तक हमारा जीवन है, हमें हमारे दांतों की सफाई रखना है, केयर करना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक ट्रीटमेंट की, जो मॉडर्नाइज ट्रीटमेंट आ चुके हैं। तो आज एक बेसिक ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी नई तकनीक आ चुकी है जो आपके दांतों की बहुत अच्छे से केयर कर सके? शुरू से सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, जी। ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन। बचपन से ही साफ सफाई और डाइट का ध्यान रखना, चिकनापन कम, शक्कर कम, ठीक है ना। जी और दूसरा, ये तंबाकू, ये जो चीज़ें हैं, आपने बताया। जी हाँ, वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है, मुंह पूरा बंद हो जाता है, जी इतना वो हो जाता है हार्ड मुंह। हम्म तो वो यही है कि अच्छी तरह ब्रश करो। और एक ये है कि पीरियोडिकल चेकअप कराना, जैसे शरीर का चेकअप कराते हो, जी डेंटिस्ट को भी अगर आप 1 से 6 मंथ आप दिखा दोगे तो आपको दांतों को बचा के रखेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। जिस तरह हम हमारी फुल बॉडी का चेकअप कराते हैं, हम हमारा सीबीसी करवाते हैं, हम हमारा लिक्विड प्रोफाइल कराते हैं, या अन्य शरीर के अंगों का हम जो चेकअप कराते हैं, उसी के साथ हमें हमारे दांतों का चेकअप भी वंस इन अ वाइल, यानी 6 माह में या साल भर में एक बार कम से कम करवाना आवश्यक है। रूट कैनाल की जब हम बात करते तो इसको लेके लोगों में डर है कि ये बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेन होगा, दर्द होगा। क्या ये सही है या दर्द होता है? उसका रूट कैनाल से कोई कारण नहीं है। जी रूट कैनाल क्यों करनी पड़ती है वो ज़रूरी है समझना। जी रूट कैनाल तभी करते हैं जी जब वो दांत के जो नस है, जी नर्व है, ब्लड वेसल है, वो सड़ जाते हैं, जी उसमें वो जो इन्फेक्शन है वो दर्द करती है। जी उसमें कीटाणु होने से जी वो दर्द करती है। अब वैसे अगर दांत सड़ के डेड हो गया है तब वो अगर ढंग से डॉक्टर अच्छा ढंग से करेगा तो कोई पेन का बल्कि जो डेड तो जो सड़ा हुआ दांत है रूट कैनाल वाला बहुत ज़्यादा तो वो पेनलेस होता है। नस उसकी जो नर्व है वो डेड हो जाती है। जी पर फिर भी अगर क्वालिफाइड डेंटिस्ट है उसको काम आता है जी तो बराबर सुन करके और बिना कोई इससे पेनलेस ट्रीटमेंट अगर ढंग से करो तो। अगर अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक अनुभवी डॉक्टर है, तो रूट कैनाल कोई पेनफुल प्रक्रिया नहीं है, बड़ी आसानी से इसे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेंटल और इम्प्लांट। वैसे आजकल सिंगल सिटिंग में भी रूट कैनाल कर देते हैं। अच्छा, तो पहले शायद 2-3 सेटिंग इतना होती ज़्यादा थी। एडवांस हो गया ये साइंस, जी तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग डॉक्टर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है, आसानी से चीज़ें की जा सकती हैं। हम डेंटल इम्प्लांट की बात करते हैं, डेंटल इम्प्लांट की, तो ये कितना सुरक्षित है? डेंटल इम्प्लांट हाँ, इम्प्लांट देते हैं। कितना सुरक्षित है ये? नहीं, जैसे कि आप ऑर्थोपेडिक में स्क्रू लगाते हैं, जी इम्प्लांट्स आर नथिंग बट दे आर अगेन मेटल स्क्रू टाइप थिंग। जी वो जो इम्प्लांट हैं, जी इम्प्लांट का मतलब
उसमें बोन के अंदर प्लांट कर देना, बोन के अंदर एक प्लांट कर देना और उसके प्लांट ऊपर कर एक क्राउन देना। लगा देना। तो वो बोन के अंदर उसी तरह ड्रिल से थोड़ा स्पेस उसके लिए बना के जी और उसको उसमें स्क्रू से कस देते हैं। जी। वो उतना वो उससे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जैसे आपके जॉइंट में, नी जॉइंट में स्क्रू किसी भी फ्रैक्चर में स्क्रू लगाते हैं, जी। वो सालों चलते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। डॉक्टर साहब ने बताया डेंटल इम्प्लांट को लेके कई सारी भ्रांतियां हैं कि ये बहुत ज़्यादा भयावह है या बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे और एक अनुभवी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और इम्प्लांट कराते हैं तो ये बहुत सुरक्षित भी है और इससे आपकी दांतों की जो मजबूती या दांतों का जो सही कार्य है वो चलता रहेगा। अब हम एक बात करते हैं टिथ वाइटनिंग की। टिथ वाइटनिंग की, दांतों की सफ़ेदी की, टिथ वाइटनिंग हाँ, की, समझ गया। तो वो कितनी सुरक्षित होती है? क्या ये भी सुरक्षित है या इसको लेके कोई ऐसा भ्रांतियां है, हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। ठीक है। शुरू से ही लोगों को शौक रहा है कि हमारे दांत जो हैं ज़्यादा चमके। चमकें। जी इवन शास्त्रों में वर्णन है, जी भगवान राम के दांतों का वर्णन करते हैं, चमके दतियाँ दकी जी दामन से। जी फिर राधा जी के दांतों का वर्णन दिया है जी कि उसको उससे अपना अनार के दानों से कंपेयर किया है। जी तो दांतों का जो देखभाल है और उसकी वो अहमियत है, जी वो तो रहेगी। जी। हाँ, तो तो ये कितना सुरक्षित है इसको वैसे करवाना? दांतों का जो अवेयरनेस है जी इंडिया में, एरियंस में, इट इज एज ओल्ड एज एरियन कल्चर। पहले इंडिया वाज बेस्ट इन मेडिकल साइंस। हमारे यहाँ 4 यूनिवर्सिटी थी, जी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे। जी उसमें चरक, जी सुश्रुता, वाघभट्ट, ये उनके, और ये जो सुश्रुता था, ही वॉज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही वॉज ए प्लास्टिक सर्जन। और उस वक्त का जो वर्णन है जी 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 पूरे बॉडी का, जी जो एंथ्रोपोलॉजी है, कोई आज की नहीं है जी इसको। जी 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 उसमें उसने आँख के जो आयरिश है, होल है, जी उसका डायमेंशन दिया हुआ है। जी उस वक्त का जो वो था मेजरमेंट, उसको जी। अंगुल कहते थे। अंगुल का मतलब ये नहीं कि उंगली से नापते थे, हाँ 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 हाँ। दैट वाज ए स्टैंडर्ड। राइट। तो फेस का पूरा जो आयरियन फेस है, वो बालों से लेकर ठुड्डी तक, तो 12 अंगुल बोलते हैं। 4 अंगुल हेड, 4 अंगुल नाक और 4 अंगुल मुंह। तो हर बॉडी का पूरा सुश्रुता ने वर्णन दिया हुआ है। इवन ये जो गरुड़ पुराण अपन पढ़ते हैं, जी उसमें पूरे शरीर की कितनी हड्डियां हैं वो दी हुई हैं। तो हिंदुस्तान में हमारे डेंटल के बारे में नॉलेज कोई नया नहीं है। सही बात है। तो बहुत ही अच्छे से आपने करण के वो सोने का दांत लगा हुआ था, इसका मतलब उस वक्त भी इम्प्लांट होते थे। कर्ण को सोने का दांत लगा तो हुआ था, यानी हाँ, उस समय भी तो इम्प्लांट हुई तो चीजें। हमारी मेडिकल साइंस इतनी पीछे नहीं है। वी एरियंस वर द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे। बहुत सुंदर आपने जो हमारे पुरातन काल के जो शास्त्र है और उनको चलाने वाले, आपने वाग्भट जी की बात कही, आपने चरक जी की बात कही, ये बहुत बड़े कहना चाहिए कि वैज्ञानिक भी हो गए और उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र से कई ऐसी चीज़ों को लिखा है, बताया है कि हम किस तरह हमारे शरीर को सुखी और समृद्ध रख सकते। शंकर जी ने, आज हम इम्प्लांटेशन करते हैं, हार्ट इम्प्लांट हो गया, ये हो गया, उन्होंने तो हाथी का सर लगा दिया गणपति जी के। ये और वही नहीं, बकरे का सर लगा दिया। सही तो बात। उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी सब कुछ था। जी ये तो हमारे जो इन्वेजन्स हुए हैं, जी उन्होंने हिंदुओं को इतना सप्रेस करके रखा कि उनके जो सारा नॉलेज। और दूसरा, ये जो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह कम हुई, जी ये थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, जी जैनिज्म और बुद्धिज़्म
ये अशोका के टाइम के बाद ये सारा डेड बॉडी को टच करना बंद कर दिया, ये कर दिया, तो इसलिए मेडिकल साइंस पीछे हो गई। कुछ भ्रांतियां आ गई हैं जिसके कारण चीजें बंद हो गई है, परंतु अब सरकार पुनः इसके लिए कुछ कर रही है। हम देख रहे हैं कई लोग अपनी आंखें डोनेट कर रहे हैं, आंखें डोनेट कर रहे हैं, कई लोग अपने बॉडी डोनेट कर रहे हैं ताकि इसके मेडिकल साइंस में इसको और सहायता मिल सके। हाँ, धीरे धीरे। और आपको शायद जानकारी होगी, मध्य प्रदेश सरकार ने तो जिस परिवार में कोई व्यक्ति अगर अपना देह का दान करता है तो उनको राजकीय सम्मान देने की भी घोषणा की है, और राजकीय सम्मान भी मिल रहा है जो परिवार देह दान कर रहा है। तो बहुत सुंदर। अब हम बात करते हैं समाज की जिम्मेदारियां। समाज की जिम्मेदारियां क्या क्या है? ग्रामीण और शहरी इलाकों में डेंटल अवेयरनेस में क्या अंतर है? ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके में डेंटल अवेयरनेस को लेके क्या अंतर आप देखते हैं? समाज की जिम्मेदारी तो हेल्थ के लिए रहेगी जी, क्योंकि जितनी भ्रांतियां हैं जी, और बैकवर्डनेस है जी, थिंकिंग में, जी, वो जब तक नहीं हटेगी, जी, ये कुछ रिलीजन्स के कारण भी हो गया है, वो सारा हमें वो वहम निकालने पड़ेंगे पब्लिक में। आज अगर पब्लिक को सुधार लाना है तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर हेल्थ अवेयरनेस भी हो और लिविंग स्टाइल में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। लिविंग स्टाइल में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। समाज और ओरल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो समाज और ओरल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? मैंने अभी आपको बताया ही है जी, कि सबसे बड़ी चीज़ तो अवेयरनेस है। जी, यानी शुरू से ही अवेयरनेस आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग वी टॉक, यानी चाहे एसोसिएशंस हैं या लायंस क्लब्स हैं, दूसरे क्लब्स हैं, जी, दे टॉक अबाउट पब्लिक अवेयरनेस। जी, बिल्कुल। वो जब तक आप हेल्थ अवेयरनेस के बारे में स्कूली किताबों में और इवन हमारे जो प्राचार्य हैं, मतलब आचार्य और ये जो ये इसको अवेयरनेस टीचिंग को हमें रिलीजन में भी लाना पड़ेगा वापस। इट वाज देयर पहले नित्य कर्म जो होता था सुबह से शाम तक, उसमें स्वास्थ्य के लिए ही था वो सारा, योगा ये सब, वो हमें थोड़ा उधर वापस जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर संदेश दिया है। जागरूकता केवल अवेयरनेस के माध्यम से आएगी, और दंत की हो या पूरे शरीर की हो, जागरूकता या उसकी सफाई के लिए इसको हमें हमारे रिलीजियन जो रिलीजियस पैटर्न है उसमें लाना पड़ेगा, ताकि हम हमारे शरीर के साथ हमारे अन्य अंग जिनमें दांत भी है उसकी भी रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, ध्यान रख सके। अब मेरा आपसे एक ये सवाल है कि जो युवा डॉक्टर हैं, युवा डेंटिस्ट डॉक्टर है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब सलाह तो मैं यही देना चाहूँगा जी, कि एक तो ये है कि आज अगर पूरा मेडिकल प्रोफेशन में जी, क्या हो रहा है कि हालांकि उनका वो कसूर नहीं है जी, पर कमर्शलाइजेशन हो रहा है। जी, 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 और उसका भी रीज़न ये हो जाता है, जो 1 करोड़ रुपए देके अगर वो डॉक्टर सर्जरी बना है। सीख के आता है जी, तो उसको पैसा तभी आएगा। वो एक तरफ हम एडवांस कर रहे हैं, जी, हार्ट इम्प्लांट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जी, और दूसरी तरफ डॉक्टर भी अब कमर्शलाइज होते जा रहे हैं। जब तक ये इसमें कमर्शलाइजेशन भी चलो ठीक है, क्योंकि आप खर्चा करोगे तो आप रिटर्न भी चाहिए, जी, पर उसके साथ जो है, मतलब ऑनेस्टी इज वेरी इम्पोर्टेंट। जहाँ आपको ज़रूरत है कि इसमें कार्डियक ऑपरेशन करना है तो वहीं करना है। बहुत बड़ा संदेश। आज जो है अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस में करप्शन बहुत बढ़ गई है, और ड्रग्स का भी जो है
कुछ स्पूरियस ड्रग्स बहुत आने लगी हैं, और पर वो करप्शन इज रिलेटेड टू होल सेटअप, इज नॉट ओनली डॉक्टर्स, एवरीबॉडी, इट हैज कम फ्रॉम पॉलिटिक्स टू अदर। बहुत ही सीनियर डॉक्टर ने बहुत बड़ा संदेश भी दिया है, और मेडिकल साइंस के पीछे जो छिपा हुआ एक तत्व है उसे उजागर किया है कि डॉक्टर, जो कि एक भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, उन्हें करप्शन से दूर रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से हर रोगी को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसको वैसा ट्रीटमेंट दे। ऑनेस्टी यानी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसका पालन हर डॉक्टर को करना चाहिए। ऐसा संदेश आज सर ने हम सबको दिया है। अंत में जी, आपने अभी पूछा था कि नए डेंटिस्ट को क्या सलाह देना चाहेंगे। जी, आपने तो पूरे डॉक्टर को, सभी डॉक्टर्स को सलाह दी है। डॉक्टर का डॉक्टर ही हो गया ना, मेरे डॉक्टर तो डेंटिस्ट ही हैं जी। तो अब ये सवाल ये है, जैसे रूट कैनाल का आपने कहा जी, इम्प्लांट्स का कहा जी, मेरी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है जी, कि भाई जहाँ जिस इलाज की ज़रूरत है, जी, अगर वो दांत बच सकता है बिना रूट कैनाल किए, जी, अगर वो अर्ली स्टेज में बीमारी है, जी, सिर्फ केरीज हैं, जी, तो उसको रूट कैनाल के लिए मत भागो या इम्प्लांट के लिए मत भागो। जैसे फुल डेंचर वाले हैं, उनको आप दूसरा डेंचर रेगुलर देके भी काम चला सकते हो, तो उसको आप फुल इम्प्लांट डेंचर लाखों में खर्चा करा के क्या फायदा। बहुत सुंदर। तो पहले ये सोचो कि आप खुद उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो क्या। जी, 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 बहुत सुंदर मैसेज है। एक नैतिकता, एक डॉक्टर की क्या नैतिकता होती है, उसकी क्या नैतिक जवाबदारी होती है, क्योंकि डॉक्टर को पुनः मैं कहता हूँ एक भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है, एक भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि वो आदमियों को जीवन दान देता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर ने सभी डॉक्टर को दिया, ना सिर्फ डेंटिस्ट को, सभी डॉक्टर को दिया है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कभी पीछे ना हो। जिस चीज़ की आवश्यकता है केवल उसी चीज़ को करें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और नैतिकता भी है। अंत में हमारा आखिरी प्रश्न है आपसे, हमारे श्रोताओं के लिए ओरल हेल्थ को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं बता ही चुका हूँ कि सबको जी, अपने दांतों का ध्यान के लिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ जी, टिल एंड। जी, किसी भी शरीर की बीमारी का इलाज है प्रिवेंशन। बिल्कुल। वो बीमारी को आने मत दो, इसलिए साफ दांतों का जो है देखभाल वो जन्म से लेकर एंड तक आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके नकली दांत भी लगे हैं फिर भी मुंह के अंदर की सफाई चालू रखनी पड़ेगी, नहीं तो वही। और ये जो हैबिट्स हैं, पान मसाला, तंबाकू, ये चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। जी, बहुत ही व्यापक संदेश दिया है सभी को। अगर हमारे दांतों की ओरल हेल्थ की केयर हम शुरू से करेंगे तो हमें जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, और हो सकता है हमें डेंटिस्ट के पास जाने की भी नौबत ना आए। तो ये थे हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर वेद प्रकाश जलीली जी। इन्होंने बहुत ही बखूबी से अपने अनुभव के आधार पे धर्म से लेके मॉडर्न साइंस तक हर बातों को बेबाकी से रखा, सरकार को भी चेतावनी दी, डॉक्टर्स को भी चेतावनी दी। हमारे धर्म में, हमारा धर्म हिंदू धर्म कितना महान है कि इसमें भी हर शरीर के अंगों की केयर की बात कही है। आपने राम के दांतों का भी उदाहरण दिया, आपने राधा के दांतों का भी उदाहरण दिया। ऐसे बहुत ही कॉम्बिनेशन आपने बताए कि किस तरह दांतों का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है और हमारे मेडिकल साइंस में भी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश जलीली जी। और जिस बखूबी से आपने अपनी बात रखी, ये निश्चित ही रूप से एक ईमानदार डॉक्टर, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन 60 वर्षों का जो अनुभव अपने मरीजों को ठीक करने में लगाया, ऐसे डॉक्टर वेद प्रकाश जलीली जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। हम आपका बहुत आभारी हैं कि आपने हमें टाइम दिया
और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग के साथ साझा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।